दोस्तों आज की वीडियो में जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो क्या होगा कि सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और वो क्वेश्चन भी समझ में आएंगे जो आपको नहीं आते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है पहले चेक कर लेते हैं कि किन 2 संख्याओं का योग 7 है। 3 और 4 का योग 7, 6 और 1 का 7, 2 और 5 का 7, 1 और 6 का 7। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अगर 1 का ही योग 7 होता तो वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चारों का है तो हमें चारों का देखना पड़ेगा। तो 2 अंकों का योग कितना है? 7। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या हमारी 34 है, क्योंकि 3 और 4 का योग कितना आ रहा? 7। फिर कह रहा है अंकों को पलट दिया जाता है। अगर मैं इन अंकों को पलट दूं, जो 34 है इसको अगर मैं पलट दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 को पलट दूंगा तो 4 पहले आ जाएगा और 3 बाद में। 34 को पलटूंगा तो 4 पहले 3 बाद में। पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, योग 7 है। और संख्याओं को पलट दूंगा तो कितना हो रहा है? 43। संख्याओं को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, पलटने के बाद जो नई संख्या आई है उसमें क्या रहा है? 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, मूल संख्या का मतलब है जो पहले वाली संख्या थी। पहले वाली संख्या क्या थी? यहाँ पर 34, यही मूल संख्या है। तो 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 43 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 46। तो क्या ये 34 का 4 गुना है? यहाँ तो कह रहा है कि मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? क्या ये 34 का 4 गुना है? 46 नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन ले लीजिए। इनका योग भी 7 है। इनको क्या करेंगे? अंकों को पलट देंगे। 61 है, पलटने पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। नई संख्या 16 आ गई। यहाँ पलट के लिखा था 43। नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो यहाँ पर भी नई संख्या कितनी आई है? 16। इसमें 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 19। तो मूल संख्या का क्या होना चाहिए? 4 गुना। क्या 61 का 4 गुना है 19? बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लीजिए। 2 संख्याओं का योग 7 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर संख्या को क्या करना है? पलट देना। तो पलट देंगे, 25 को पलटेंगे, क्या हो जाएगा? 52। 52 में क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 55। तो मूल संख्या का 4 गुना होना चाहिए। तो मूल संख्या तो हमारे पास 25 है। क्या 25 का 4 गुना है 55? बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो गया ये ऑप्शन। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन हम इसे भी चेक करेंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 7 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। संख्याओं को क्या करेंगे? आपस में पलटेंगे। तो 16 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे नई संख्या में, कितना हो जाएगा? 64। तो क्या 16 का 4 गुना है 64? तो आप कहेंगे 16 चौके 64 होता है। 16 मल्टीप्लाई अगर आप 4 करेंगे तो 64 ही तो होता है। तो देखिए यही तो कहा गया था कि मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो यहाँ पर मूल संख्या 16 है। 16 की 4 गुनी 64 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो मूल संख्या क्या है? हमारी 16 है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे आप। एक बार समझ में आ गया तो अब दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा सही आएगा इसका आंसर, कभी भी पूछ लिया जाए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? देखिए, सैनिक और कैप्टन। ठीक है, अब समझिए, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, कितने कैप्टन है? एक कैप्टन है 15 सैनिकों के लिए, तो पूछ रहा है कप्तानों की संख्या कितनी होगी टोटल। तो यहाँ पर व्यक्ति टोटल कितने हैं? कप्तान और सैनिक मिलाकर दोनों का योग है यहाँ पर 1200, और यहाँ पर कैप्टन और सैनिक का दोनों का योग मिलाकर कितना है अनुपात में? 16। तो इस योग से इस योग में आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 16 से आप इसमें डिवाइड करेंगे
तो 16 सत्ते कितना होता है 112, तो 7 बार में 112 कट गया, 120 में से 112 कट गया, कितना बचेगा 8, 8 में 0 80, तो 16 पंचे 80 कटेगा, मतलब 75 बार में कट गया। अब 75 बार में कट गया तो जो पूछा है उसमें आंसर कर दीजिए। आपसे पूछा है कि कप्तानों की संख्या कितनी है, कप्तान का रेशियो कितना है 1, तो 75 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 75, तो कप्तानों की संख्या कितनी है 75 है, बी ऑप्शन हो गया सही। क्लियर, कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया 75। अगर सैनिकों की संख्या पूछ ले, सैनिकों की संख्या अगर दोस्तों पूछ ले तो टोटल व्यक्ति तो आपके पास 1200 हैं, 1200 में से आपको जब ये पता चल गया कि हमारे पास 75 सैनिक हैं जो हैं वो कैप्टन हैं, टोटल व्यक्ति 1200 हैं, 1200 में से आपको ये पता चल गया कि 75 कैप्टन हैं, तो बाकी के बचे हुए तो सैनिक होंगे, तो 1200 में से 75 को माइनस कर देंगे आप, तो 1200 में से 75 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 1125, तो 1125 तो सैनिक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। कैप्टन पूछा गया है तो 75 कैप्टन है, अगर सैनिक पूछा जाता तो सैनिक कितने हो जाते 1125। ये आपका आंसर क्या है वैसे आपका 75 है, क्योंकि कैप्टन की संख्या पूछी गई है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 3 लगातार संख्याओं का योग 333 है। संख्या कैसी है लगातार, तो लगातार संख्या कैसी होती है, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से जो संख्या होती है वो होती है लगातार। तो 1 के बाद 2 लिखेंगे तो 1 में 1 प्लस करके लिखेंगे, 2 के बाद 3 फिर 1 प्लस होगा। समझ में आई बात। तो 3 लगातार संख्याओं का योग 333 है। तो 3 लगातार संख्या तो आपको पता है नहीं, तो पहली संख्या को आप मान लेंगे x प्लस, जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 1, ठीक है। और जो तीसरी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी x प्लस 2, ठीक है। क्योंकि एक बढ़ा करके लिखेंगे, जो हम जैसे यहाँ पर चल रहे हैं 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या x, तो अगली 1 बढ़ के लिखेंगे, फिर उसके बाद एक और बढ़ के लिखेंगे, मतलब 2 बढ़ के लिखेंगे, और इनका योग कितना है 333 है। जो हमारे पास 3 लगातार संख्या है उनका योग कितना है 333। अब देखिए 1x कितना हो गया दोस्तों, टोटल मिला के योग है ये 3x, ठीक है, प्लस ये 2 है प्लस का, ये 1 है प्लस का, ये कितने हो गए 3, बराबर कितना 333 है, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर 333 है, जब ये 3 इधर जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, 333 में से तो कितना बचेगा 330 बचेगा। अब x का मान आपको निकालना है, ये कितना है 330, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ जाएगा बटे में, 3 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितनी बारी जाएगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 1 ही 0, 110 बारी जाएगा। कितनी बारी जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपका 110 बारी। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, x का मान निकल के आया है, किसका x का मान इसका 110, ठीक है। संख्या कैसी थी 3 और वो भी लगातार, तो लगातार संख्या मैंने क्या बताई 1, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो पहली संख्या पता चल गई आपको x कितनी है आपकी 110, तो 110 के बाद में उसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी 111, फिर एक और क्या हो जाएगी 112, तभी तो ये 3 संख्या लगातार होंगी कि नहीं होंगी आपकी, ठीक है। ये 3 संख्या आपकी लगातार हो गई। अब इन लगातार संख्याओं में क्या पूछ रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो अंतिम 2 कौन कौन सी हैं 111 और 112, इन 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इन 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है तो इनका योग बता दीजिए आप, ठीक है। इनका योग बताएंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 223 हो गया बाद वाली दोनों संख्याओं का योग। अंतिम दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 223, 223 दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन में, ठीक है। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 85 है। उसके पास कुल धन 5000 है, मतलब 50 के नोट और 100 के नोट मिला करके जो आपके एडिशन हो रहा है पैसों का, वो कितने रुपए हो रहे हैं 5000 रुपये। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से एक सही आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 3, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है, मान लेंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 30 है। कितने के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी मान लिया आपने, 30। ठीक है, अब देखिए इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 जीरो मतलब 1500। अब देखिए टोटल नोट आपके पास कितने थे, 85, 50 रुपए के मिलाकर के 100 रुपए के। अब जब आपने 50 रुपए के सिक्कों नोटों की संख्या 30 मान ली, तो 85 में से 30 घटा दीजिए, तो 100 के कितने नोट बचे, आप कहेंगे 100 के 55 नोट बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो 100 के जब 55 नोट बचेंगे तो 5500 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5500 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 5500। तो 50 रुपये के योग कितना है, मतलब 50 रुपये के 30 नोट 1500 रुपये बना रहे हैं और 55 नोट 5500 बना रहे हैं, और जब दोनों का योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7000, और जबकि योग आना चाहिए 5000, तो पहला ऑप्शन गलत है। आई बात समझ में। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों का योग कितना है, 50। ठीक है, 50 रुपये के 50 नोट हैं, ये मान लेते हैं 50 नोट हैं, कितने के, 50 के। तो 5 पच्चे कितना, 25 और 2 जीरो 2500। अब 85 में से 50 नोट 50 के हैं, तो देखिए 100 के कितने बचे, आप कहेंगे सर 35 बचे 100 के। तो कितने हो जाएंगे, 35 बचे तो 3500 रुपये हो जाएंगे, 3500 हो जाएंगे। तो देखिए 2500 ये और 3500 ये, तो दोनों मिला के तो 6000 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे दोनों मिला के, 6000, जबकि होना कितना चाहिए, 5000 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 70 है। कितनी है दोस्तों, 70 है 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 और 2 जीरो मतलब 3500। अब 85 में से 50 रुपये के नोट आपने 70 मान लिए, तो 100 के दोस्तों नोट कितने बचे, 100 के नोट तो 15 बचे। ठीक है, तो 15 का नोट का मतलब क्या है, 100 के 15 नोटों का मतलब क्या है, 1500। अब इन्हें आप जोड़ लीजिए, 3500 1500 कितना हो गया, 5000 हो गया, और कुल धन का योग कितना होना चाहिए, 5000। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 70 है, क्योंकि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 70। सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। 100 रुपये के नोट की भी संख्या अगर पूछ ले तो 100 रुपये के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4 का मान क्या होगा। तो ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है। क्या दे रखा आपको, 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4, ये दे रखा है। तो यहाँ पर 1/3 दे रखा, तो मैं 1/3 लिख लेता हूँ, प्लस 1/3 की पावर 2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस 1/3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 27, प्लस 1/3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 81। अगर आप क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 27 से भी कटेगा 3 बार में, 9 से भी कटेगा और 3 से भी। ठीक है दोस्तों, अब 3 से 81 को कटा लीजिए, 27 बार में कटेगा। ठीक है, तो 27 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 27, प्लस 9 से कटाएंगे आप 81 को, 9 में 81 9 बार में कटेगा, 9 एकम 9। 27 से कटाएंगे 81 को 3 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, 81 एकम 81 होगा, और 1 बार का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। सभी को आप जोड़िए, 27, 9, 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 में मैं 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 27 में 9 जोड़ने पर हो जाएगा 36, 36 में 3 39, 39 में 1 जोड़ूंगा 40, बटे में कितना है 81 है। तो 40/81 किस ऑप्शन में है, 40/81 दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। 40/81 क्या हो गया दोस्तों, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।